नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मंजू लंगोटे जी, जो रेलवे कर्मचारी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आज उनके बारे में उनसे बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मंजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कैसा रहा? जी, मेरा जन्म रायपुर में हुआ है, जो पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन अब वो छत्तीसगढ़ में है। हाँ। और मेरा बचपन नैनपुर जिला मंडला के एक छोटा सा गांव बोल लीजिए, जो तहसील अब भी नहीं बन पाया है, वहाँ हुआ है। क्योंकि मेरी मम्मी रेलवे में टीचर थी, तो हम चारों भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई नैनपुर के रेलवे स्कूल में ही हुई है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आपकी शिक्षा जो स्कूल है फिर कॉलेज है वो कहाँ पर हुआ, और इसके अलावा जो है आपकी नौकरी कब लगी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जिसको प्राथमिक शिक्षा बोल सकते थे, और मिडिल मैंने नैनपुर में किया है। और 10वीं 11वीं मैंने दमोह में पापा जी के पास रह के किया है। कॉलेज में कभी गई नहीं, मैंने सारी उसके बाद की पढ़ाई प्राइवेट की है। अच्छा। तो वो नैनपुर के ही कॉलेज में, यानी प्राइवेट एग्ज़ाम मंडला में होते थे, तो मैंने प्राइवेट पढ़ाई की है। पापा जी सिर्फ बीएड के लिए मैंने भोपाल के सत्य साई कॉलेज से मैंने बीएड किया है। ठीक ठीक ठीक, बीएड भी किया हुआ है आपने? वैसे क्या है, एमए बीए क्या किया हुआ है आपने? सर, मेरा डबल एमए है, एमए राजनीति शास्त्र, एमए अर्थशास्त्र और बीएड। ठीक। और पापा जी क्या करते थे आपके? सर, भूमि विकास बैंक में पापा रिकवरी ऑफिसर थे। ठीक ठीक ठीक। आगे मैं जानना चाहूँगा कि आपको लेखन की का शौक़ या लगन जो है वो कब से लगी, और लेखन के अलावा आपका और क्या शौक़ रहा है? सर, बहुत खुशी की बात है कि मैं लेखन कक्षा 7वीं में, हमारे घर में दैनिक भास्कर पेपर आता था। उसकी जो साप्ताहिक प्रतियोगिता उस समय चलती थी, तो एक प्रतियोगिता हुई जिसका विषय था वृद्धजन परिवार के संरक्षक, सरदर्द या मार्गदर्शक। उस पर मैंने सर लिखा था। उस समय मैं कक्षा 7वीं में थी, और उस समय उनके पुरस्कार राशि भी हुआ करती थी। तो मुझे प्रथम पुरस्कार 25 रुपये का प्राप्त हुआ था कक्षा 7वीं में, 7th क्लास। जी, तब से मुझे लेखन की रुचि लगी है। और उसके अलावा जहाँ तक मेरे शौक़ की बात है, तो मुझे गाना और सुनना, सबसे पहले तो दोनों बहुत पसंद है। फिर मैं अच्छी कुक भी हूँ, गार्डनिंग का शौक़ है, और जो हस्तकला जो बनाते हैं वो मुझे शौक़ है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अपनी साहित्यिक यात्रा में सहयोग के लिए आज आप इस मंच से किन किन लोगों का आभार प्रकट करना चाहेंगी? देखिए, मैं तो बहुत लंबे समय से, जैसा मैंने बताया कि मैं कक्षा 7वीं में पहला लेख लिखा था। लेकिन मेरा सारा लेखन मेरी कॉपियों, मेरी डायरियों तक ही सीमित था। फिर अभी जब मैं बैतूल में नौकरी में आने के बाद में सृजन साहित्य कुंज से हम जुड़े थे पिछले कई वर्षों से। अभी हालांकि मैं उन्हें समय नहीं दे पा रही थी, तो मैंने अपने आप को उनसे अलग कर लिया, क्योंकि मैं मीटिंग वगैरह में जा नहीं पा रही थी। तब उस मंच से हमने कविताएं अपनी पढ़ी। फिर आकाशवाणी बैतूल में भी बहुत रिकॉर्डिंग हुई। बैतूल की अन्य संस्थाओं के मंच से भी हमने अपने कार्यक्रम किए। और अब तो खैर स्वतंत्र रूप से सब कुछ चल रहा है। लेखन जहाँ पे भी, यानी मोबाइल में जिन विषयों पर आमंत्रित किए जाते हैं कविताएं, लेख, वो लिखती हूँ। ठीक ठीक ठीक। और अब तक प्राप्त पुरस्कारों एवं उपलब्धियों के बारे में कुछ बताएं। खास मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरी जो पहली किताब थी, मेरा काव्य संकलन मंजूर मोती, इसको रेलवे ने सर्वोच्च अलंकरण मैथिली शरण गुप्त से नवाजा है। क्या बात, क्या ये 2017 की बात है। हालांकि वो पुरस्कार था 2016 का, पर रेलवे की प्रक्रिया लंबी होती है, तो मुझे 2017 में वो पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार। उसके बाद मैंने भी पिछली जो चैत्र की नवरात्रि गई, उसमें मैंने अपना रेलवे पर ही सबसे लंबा निबंध लिखा। तो जो मुझे हैंड रिटन कैटेगरी में, जिसने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दिलाया। किस संस्था की तरफ से था? सर, वो गोल्डन ईरा के तरफ से था। वो
था। और पिछला रिकॉर्ड सर था वो 10,000 शब्दों का। मैंने रेलवे में ही लिखा और मुझे काफ़ी उसके लिए संघर्ष और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। अब ये कि आज के दौर में जो ये उथल पुथल वाला दौर है हमारा, इसमें आप साहित्यकारों का क्या कर्तव्य मानती हैं कि उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा मेरा सिद्धांत है कि आप थोड़ा लिखें, अच्छा लिखें, समाज को आपकी कलम से कुछ प्राप्त हो सके, चाहे कुछ लेखन के माध्यम से आपने जो संदेश दिया है वो जनता तक पहुँचे। और मेरी लिखी 10 लाइन की कविताओं में से अगर एक लाइन ने भी किसी को प्रभावित किया है, उस बारे में उसने सोच के कोई कार्य किया है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने पुरस्कारों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बड़े संक्षेप में बताया, पर वास्तव में अब तक जो है और ख़ास तौर से अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, गिनने में असुविधा हो इतने पुरस्कार मिले हैं। तो इसलिए मैं अलग से अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बोलिए। दर्शकों, मैं बहुत आत्मीयता के साथ बता रही हूँ कि अभी एक हमारा चल रहा है नमामि देवी नर्मदा, वो किताब का प्रकाशित हुई है 1 मई को अमरकंटक में। तो उसके लिए सर जो विमोचन हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन सर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित भी किया गया था, उसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। और उन्हीं संस्था ने उसके पहले, आज से 1-1.5 साल पहले, गंगा जी पर भी कविताएं आमंत्रित की थी। तो मैंने वो भी लिखा। माता जी ने मुझे शायद शक्ति और सद्बुद्धि दी, तो मुझे उनके दोनों के सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं। और जहाँ तक समाज सेवा का सवाल है, जो थोड़ा मोड़ा प्रयास करती हूँ, उसके भी मुझे कई पुरस्कार मिले हैं, कई सम्मानों से नवाजा गया है। चलिए, तो ये हमारा एक प्रयास था जो है साहित्य की दुनिया में काम करने वाले, और ऐसे और अन्य हमारे प्रयास होते रहेंगे दोस्तों, कि हम ऐसे साहित्यकारों को, कलाकारों को हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाएं। मंजू जी, आप इस साक्षात्कार के माध्यम से युवा रचनाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, जहाँ तक हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, तो उसके अलावा आपकी जो भी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उसको आप किसी न किसी मूर्त रूप में रखिए, चाहे वह ई बुक हो या फिज़िकल बुक छपाएं, लेकिन क्योंकि हम ना भी रहें तो भी हमारे शब्द जीवित रहेंगे, इसलिए आप अपनी कविताओं को किसी ठोस रूप में अवश्य रखिए जो समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का काम करेगा। चलिए, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रोताओं, बहुत धन्यवाद परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।